एचपी गैस कनेक्शन। अगर आप भी एचपी का गैस कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है, स्टार्टिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन तक क्या क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप एचपी के गैस कनेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशनल सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर आती हूं स्कूल कॉलेज एडमिशन से लेकर जॉब तक की। साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, चाहे पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो, या फिर सरकारी स्कीम्स और सरकारी बिजनेस आइडियाज के बारे में, जैसे कि आधार कार्ड सेंटर या सीएससी सेंटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एचपी गैस कनेक्शन की। अगर आप एचपी का गैस कनेक्शन ले रहे हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडियन या भारत गैस का कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको चाहिए बैंक अकाउंट पासबुक, क्योंकि बैंक अकाउंट पासबुक में आपकी सब्सिडी आती है। बैंक अकाउंट पासबुक आपका आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अटैच है तो आपकी उससे ई-केवाईसी हो जाती है। पहला फ़ायदा आपको ये हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड, अगर आपका आधार वाला ही एड्रेस है, सेम एड्रेस है, उसी पे आप गैस कनेक्शन ले रहे हैं, तो आपको दोबारा से एड्रेस प्रूफ भी नहीं चाहिए, कोई आधार कार्ड ही चल जाता है। ना अगर आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो ना आपको आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत है, ना आपको एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत है। और बैंक अकाउंट पासबुक आप डाल के बस सब्सिडी पाने के लिए वो डाल सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट वाला जो आपका आधार है वो वाला एड्रेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको आईडी प्रूफ भी चाहिएगा और आपको एड्रेस प्रूफ भी चाहिएगी, साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो देनी होगी। शुरू करते हैं आपकी कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही इस तरीके की कोई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आपको गूगल पर टाइप करना है माई एचपी गैस, तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन पर। यहाँ पर ये देखेंगे आप, आपका कनेक्शन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, आप रेगुलर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर उज्ज्वला बेनिफिशियरी के लिए। उज्ज्वला बेनिफिशियरी के लिए आपका इनकम टैक्स प्रूफ, सॉरी, इनकम प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि वो कुछ सैलरी है उससे कम वालों को ही उज्ज्वला मिलता है, जो कि बीपीएल है, बिलो बीपीएल है, महिला के नाम पर होता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। क्या-क्या कंडीशंस हैं, कौन-सी कंडीशंस में आप उज्ज्वला का बेनिफिट ले सकते हैं, वो वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन की। रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या-क्या डिटेल दी गई है, कि आप अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नए कनेक्शन के लिए। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको आपका एक एड्रेस प्रूफ और एक आपको अपना आईडी प्रूफ है वो रेडी रखना होगा, क्योंकि हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो यानी कि इसकी स्कैन कॉपी रखनी होगी। इसके साथ-साथ आपको अपना फोटोग्राफ भी चाहिएगा। और इसके अलावा ई-केवाईसी अवेलेबल है। अगर आपकी ई-केवाईसी के लिए आप कंसेंट देते हैं, आधार, ओटीपी आपका मोबाइल नंबर में रजिस्टर है तो ओटीपी इस पे सेंड हो जाती है। अगर आपकी ई-केवाईसी होती है तो उस केस में आपको आधार और एड्रेस प्रूफ डाउनलोड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जो कि आप स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे चेक स्टेटस दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं वो रेफरेंस नंबर डाल के। आप अपनी जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब फिल करते हैं फॉर्म को। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई नज़दीक में डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको आप बाय नेम से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, अगर उसका नेम आपको पता है और अगर वो आ जाता है, उसका आगे आगे उसकी डिटेल आ जाएँगी, एड्रेस वगैरह सब, उससे आप कन्फर्म करके नेक्स्ट कर दीजिए। अल्टरनेटिवली अगर आपको नहीं पता है कि आपके आस-पास कौन-सा है, नज़दीक कौन-सा पड़ता है, तो आप लोकेशन वाइज़ सर्च कर सकते हैं। लोकेशन वाइज़ में आप पहले सेलेक्ट करेंगे स्टेट, उसके बाद डालेंगे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं कि आप हरियाणा से हैं, गुरुग्राम से हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर, इस तरीके की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये फॉर्म सभी स्टेट के लिए सेम रहेगा, इसमें ये नहीं है, मैंने उदाहरण के तौर पर हरियाणा लिया है यहाँ पर। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपका ये सेम ही रहेगा प्रोसेस। आप अपने अकॉर्डिंग एजेंसी के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट कर देंगे, इस तरीके से उस एड्रेस आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर लैंडलाइन है, तो उसके आगे आप अपने एरिया का पिन कोड लगा के कॉल करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ये डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस तो यहाँ से अब कंफर्म हो जाएगा कि आप अगर किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर रहे थे तो वो यही है या नहीं। इसके बाद हमें क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। अब बारी आती है फॉर्म को फिल करने की, ई केवाईसी की। ई केवाईसी के लिए ये पूरा प्रोसेस है। इसमें आपको अपनी पहले कंसेंट देनी होती है। फर्स्ट लाइन आप देख सकते हैं। ये मैसेज आप हिंदी या इंग्लिश में यहाँ से सुन भी सकते हैं। इसमें आप अपना कंसेंट दे रहे हैं कि आपका जो आधार नंबर है, उसमें जो मोबाइल नंबर अटैच है, उस पे ओटीपी आएगा और आपकी ई केवाईसी हो जाएगी। यानी कि आपके आधार डाटाबेस को फैच किया जा सकता है एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए, जहाँ से आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स बेसिकली आपकी चेक की जा सकती हैं। रेजिडेंस एड्रेस अगर सेम है आधार में, तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कंसेंट दे दें, ई केवाईसी कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना होगा कि आपका जो करंट आधार है वो सेम है, करंट एड्रेस है जो आधार में, उसी आधार पे आप गैस कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर 12 डिजिट का। ये कैप्चा आप डालेंगे और जनरेट कर देंगे आप ओटीपी। जनरेट जैसे ही आप ओटीपी कर देंगे, तो वहां पे आपकी ई केवाईसी होगी। जैसे आपकी वो हो जाती है, तो आपकी यहाँ बहुत सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगी। तो जैसे आपका यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। अगर आप ई केवाईसी नहीं कर रहे हैं तो ये आपको डालनी होंगी, अपने आप ही ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी होंगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं इस कैलेंडर से, डी डी एम एम वाई 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 की फॉर्मेट में। उसके बाद आपको एड्रेस चाहिए। एड्रेस आपका जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस आप दे रहे हैं वो सेम हो, तो आपको सलाह ये दी जाती है यहाँ पे कि जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं उसमें देख के ही आप लिखें। कई बार क्या होता है कि अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस सेम होता है, लेकिन कहीं पर पिन कोड की गलती हो गई, कहीं पर आपकी लैंडमार्क है, कहीं पर नहीं लिखा है लैंडमार्क। तो इस तरीके से जहाँ जो भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं वो एज़ इट इज़ आप यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर आपको फिल करना होगा हाउस या बिल्डिंग नंबर, यहाँ पर स्ट्रीट नेम, सिटी या टाउन, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हरियाणा का एग्जांपल ऊपर देके समझाया था, तो यहाँ पे स्टेट में हरियाणा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है। उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। ऑफिस और रेजिडेंस फोन नंबर डालना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, गिव इट अप सेक्शन है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गिव इट अप एलपीजी सब्सिडी स्कीम लॉन्च की हुई है, जिसके तहत आप अपनी जो सब्सिडी है वो नहीं लेते, बल्कि आप मोटिवेट करते हो एलपीजी कंज्यूमर्स को, जो पे नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बेनिफिट उनको मिलता है। तो आप वॉलंटरी गिव अप करते हो अपनी एलपीजी सब्सिडी। अगर आप गिव अप करना चाहते हो तो येस पर क्लिक करें, नहीं करना चाहते हो तो कोई भी कंपल्शन नहीं है, आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। आपको शायद 12 में से 6 अगर आप पूरे साल में हर महीने सिलेंडर भरवाते हैं या नहीं भी भरवाते हैं, तो 6 सिलेंडर की आपको सब्सिडी मिलती है, 6 से ऊपर आपको रेगुलर पे करना होता है। उसके बाद ऑप्शंस आते हैं आपके पास कैश ट्रांसफर सेक्शन के। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल, या तो आधार नंबर डालेंगे उससे भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालनी है। आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपका बैंक ब्रांच आज शो हो जाएगा आपको, फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे। आपका नाम जो है बैंक में वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद पूछा गया है एलपीजी कनेक्शन डिटेल, कौन सा सिलेंडर चाहिए आपको, 14.2 या 5 केजी। 14.2 अगर आप ले रहे हैं तो वो जो अपना नॉर्मल सिलेंडर होता है घर में, सबने देखा होगा बड़ा वाला सिलेंडर वो, और 5 केजी आपने मार्केट में देखा होगा एक छोटा सा सिलेंडर आता है, तो वो 5 केजी है। घर के लिए आप 14.2 केजी अप्लाई कर सकते हैं, ये बेस्ट है। उसके बाद टाइप ऑफ कनेक्शन, सिंगल बोतल कनेक्शन, डबल बोतल कनेक्शन। अब काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डबल बोतल और सिंगल बोतल क्या है, मुझे तो बस सिलेंडर चाहिए, दैट्स इट। तो एसबीसी यानी कि आपको सिंगल, सिंगल का मतलब एक सिलेंडर प्लस एक रेगुलेटर। डीबीसी में 2 सिलेंडर प्लस एक रेगुलेटर। ठीक है, बेसिकली सिलेंडर्स हैं। आप एक सिलेंडर चाहते हैं, 2 प्राइस उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आप 2 चाहते हैं तो। सपोज आपको एक ही चाहिए तो मैंने सिंगल पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको फिल करने होंगे अपने पीओआई डॉक्यूमेंट, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार नंबर दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। आईडी कार्ड आप दे सकते हैं किसी भी सेंटर या स्टेट के अगर आपके पास है, और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप दे सकते हैं।
इनमें से कोई ना कोई एक देना है, सारे देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपने दिया है वो आप यहाँ पर साइड से टिक कर देंगे कि कौन-सा आप दे रहे हैं। मान लीजिए आप आधार नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देंगे। मान लीजिए आप डीएल दे रहे हैं, तो इश्यूड बाय अथॉरिटी बाय, वहाँ पे लिखा होगा किस भी स्टेट की अथॉरिटी है वो, और फिर उसका नंबर लिखेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ये हो गया आपका आईडी प्रूफ। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ई-केवाईसी की है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आधार से आपका हो जाएगा। और अगर एड्रेस भी सेम है तो एड्रेस प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, आधार, बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 3 महीने का ही हो, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वाटर बिल, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज़ एग्रीमेंट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, ये भी आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फ्लैट अलॉटमेंट या पोजेशन लेटर आपके पास हो, एलआईसी पॉलिसी, सेल्फ डिक्लेयर अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर। तो इसमें से जो भी आप दे रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आईडी उसकी, आपकी वोटर आई जो भी है आपका एड्रेस प्रूफ, उसकी आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद अपलोड सेक्शन में आपको सेक्शन में क्या करना है, आपने को अपलोड करने हैं आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ्स के लिए जो भी फाइल आप है, फाइल आपकी 300 केबी से लेस होनी चाहिए और फोटो साइज आपका 50 केबी से कम होना चाहिए। सिर्फ जेपीजी और पीडीएफ या जिप फाइल जो है वो अलाउड है, तो वो आप अपलोड कर देंगे यहाँ पर। सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देते हैं कि आप डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं अपने नाम पर और आप ये सब चीजें जो हैं एक्सेप्ट करते हैं डिक्लेरेशन। इन 3 डिक्लेरेशन में है, फर्स्ट डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और एनआरआई हूँ या फिर स्टाफ हूँ फॉरेन नेशनलिटी जो कि सर्व कर रहा है इंडिया में, या फिर आप फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग इन इंडिया हैं। तो ये सब आपको बताना है। इसके बाद आप 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और थर्ड है कि आप या फिर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, अनमैरिड चिल्ड्रन हो सकते हैं, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो सकते हैं, जो भी इकट्ठे रह रहे हैं एक कॉमन यूनिट में, कॉमन किचन में, उनके पास कोई भी गैस कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर डिक्लेरेशन है, आप इसको नीचे करके देख सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे और इस पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने रखना है, रेफरेंस नंबर को। ये रेफरेंस नंबर पर आप चेक स्टेटस पर क्लिक करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन जो है पूरा प्रोसेस हो जाता है। आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, आप स्टेटस भी कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। इसी तरीके से अगर आप किसी और गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए इंडेन या भारत गैस, या कभी भी आपको ऐसा लगता है कि एचपी मान लीजिए बेटर नहीं है, यहाँ पे मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, और आप किसी दूसरे कनेक्शन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहला बंद करवा के तब दूसरा ओपन करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।